नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। इस समय हम लोग ईपीजी पाठशाला हिंदी के अंतर्गत मध्यकालीन काव्य में कबीर पर बात करेंगे और कबीर पर बात करते हुए दर्शन और रहस्य भावना कबीर की रचनाओं में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मूलतः हम जान सकेंगे कि कबीर की कविता के दार्शनिक पहलू क्या हैं, समकालीन दर्शनों का कबीर पर क्या प्रभाव है और कबीर के काव्य में क्या रहस्य भावना है, उसके स्वरूप की क्या स्थिति है और कबीर के दर्शन और रहस्य भावना संबंधी विभिन्न आलोचकों के मत से भी इस क्रम में हम परिचित होंगे और कबीर काव्य की लोकप्रियता और उनके दर्शन और रहस्य भावना के बीच के संबंधों को रेखांकित कर सकेंगे। बात शुरू करते हुए हम देखते हैं कि कबीर का काव्य उनके जीवन दर्शन से भरा हुआ है। कुछ दर्शन श्रुति परंपरा से हैं तो कुछ सत्संगति से सीखे गए हैं, जिनमें कबीर ने अपने अनुभव के अनुसार परिष्कार कर लिया है। जो अनुकूल लगा उसे अपना लिया और जो प्रतिकूल लगा उसे त्याग दिया। संग्रह और त्याग के विवेक ने कबीर की कविता को अनेक दर्शनों का सार बना दिया है। इसमें बहुत कुछ अच्छा है जो अनेक दिशाओं से आया है। इसका एक पक्ष वेदांत से जुड़ता है तो दूसरा पक्ष सूफियों से। एक पक्ष सिद्धोनाथों से जुड़ता है तो अन्य वैष्णवों से। कबीर काव्य में वैराग्य है, नीति है, ज्ञान है, साधना है और इनके साथ ही माधुर्य और रहस्य का संसार भी है। ये कुल मिलाकर कबीर का काव्य इन सभी चीज़ों का समन्वय है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि कबीर की कविता का दार्शनिक स्वरूप क्या है, वह किन दर्शनों से प्रभावित है, ये दर्शन कविता में किस रूप में आए हैं, इन्होंने कबीर की साधना को किस तरह प्रभावित किया है, कबीर के माधुर्य भाव के पदों का रहस्यवाद से क्या संबंध है, कबीर की कविता की दीर्घजीविता और लोकप्रियता में उसके दर्शन और रहस्यवाद का क्या योगदान है। इन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर कबीर पर विचार करते हुए हम उनके काव्य में दर्शन और रहस्य भावना पर बात करने के लिए यहाँ आगे बढ़ेंगे। असल में कबीर की मूल मान्यताएं क्या थी, इस पर जब नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि कबीर की कविता में दर्शन निहित है, किंतु वह किसी एक दर्शन का अनुवाद नहीं है। उसमें शून्यवाद, अद्वैतवाद, वैष्णववाद, सूफीवाद, अनेक दर्शनों के तत्व मिलते हैं। संभवतः इसका कारण यह हो कि कबीर ने किसी एक गुरु से किसी दर्शन विशेष की दीक्षा नहीं ली थी। उनका शिक्षक उनके जीवन से प्राप्त अनुभव था। उन्होंने जीवन को श्रेष्ठ बना सकने वाले विचारों को आत्मसात किया। ये विचार ही उनकी कविता का दर्शन बन गया। वे उसे ही कविता के सहारे औरों तक पहुंचाते रहे। उनकी कविता में ब्रह्म, जीव, जगत और माया के माध्यम से उनके दार्शनिक चिंतन का परिचय मिलता है। ज्ञान और तत्व की गूढ़तम दार्शनिक उद्भावना उनकी कविता में आकर सहज बोधगम्य बन गई है। उन्होंने दर्शन के संदर्भ में तत्वतः निर्गुण को सत्य माना है। ज्ञान के दर्शन में उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान वहाँ व्याप्त निर्गुण और सगुण से परे है। वे ईश्वर तक पहुँचने का साधन भक्ति और प्रेम दोनों को मानते हैं।
कबीर के समय में ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाने वाले दर्शनों में अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, वैष्णववाद, सूफीवाद, शून्यवाद प्रमुख थे। उनकी सारग्राही प्रतिभा ने इन सब से कुछ न कुछ अपनाकर अपना मार्ग तैयार किया। उनकी कविता के दार्शनिक स्वरूप के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जहाँ तक पता चलता है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव उनकी वाणी में मिलता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी अपनी राय इस तरह देते हैं। शुक्ल जी ने कबीर काव्य की उन विशेषताओं को भी रेखांकित किया है जिनका विभिन्न दर्शनों से संबंध है, अर्थात सूफी दर्शन का संबंध ब्रह्म को प्रेमी मानकर लिखे गए प्रेम व्यापार का वर्णन करने वाले दोहों और पदों से है। शुक्ल जी लिखते हैं कि सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। कबीर द्वारा अपना पंथ खड़ा करने की बात के अलावा आचार्य शुक्ल की उन पर विभिन्न दर्शनों के प्रभाव बताने वाली से सारी बातें ठीक हैं। अब प्रश्न यह है कि बहुत से परस्पर विरोधी लगने वाले दर्शन कबीर के यहाँ एक साथ कैसे मौजूद रह सकते हैं। इस समस्या पर विचार करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक कबीर के निर्गुण राम शीर्षक अध्याय में दिखाते हैं कि कबीर में कैसे इन परस्पर विरोधी दर्शनों का समाहार हो गया है। वे कहते हैं कि कबीरदास के पदों से, जैसा कि हम देखेंगे, एकेश्वरवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विलक्षणवाद आदि कई परस्पर विरोधी मतों के समर्थन हो सकते हैं, पर इस विरोध का कारण कबीरदास के विचारों की अस्थिरता नहीं है, बल्कि यह है कि वे भगवान को अनुभवैक गम्य और निखिलातीत तथा समस्त ऐश्वर्यों और विभूतियों का आधार समझते थे। इसलिए लौकिक दृष्टि से जो बातें परस्पर विरोधी दिखती हैं, अलौकिक भगवत रूप में सब घट जाती हैं। कबीर ने ईश्वर की अलग तरह की पहचान विकसित की थी। उसे आत्मसात और अभिव्यक्त करने में उन्हें जहाँ से जो भी बेहतर मिला उन्होंने अपना लिया। वे दर्शनों के विरोध के तर्कजाल में पड़ने के बजाय उसे अनुभव की कसौटी पर परख कर उसका सार अपनाते रहे।
इसलिए भी विरोधी लगने वाले दर्शन उनकी कविता में एकाकार हो गए हैं। हमें इन दर्शनों की कबीर की कविता में मौजूदगी को थोड़ा विस्तार से समझ लेना चाहिए। कबीर की मूल स्थापना यह है कि यह जगत माया है, सत्य नहीं है। माया के कारण यह सत्य प्रतीत होता है, परंतु यह सत्य होता नहीं। सारा संसार भवसागर है। एक साखी में कबीर कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ अपनी नहीं है, वह पराई है, पिता भी पराया है, और इन सब लोगों के साथ हम सब भी पराये हैं। इस संसार में हम नदी की नाव के यात्री के रूप में संयोगवश मिल गए हैं। ज्यों ही नदी पार कर लेंगे, अर्थात इस भवसागर को पार कर लेंगे, तब अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। इसे कबीर ने अनेक साखियों और पदों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि हमारे माता पिता भाई बहन के रिश्ते सत्य नहीं हैं, सब माया है। यदि इनके कारण कोई पाप करता है, अपनी आत्मा का हनन करता है, तो उनका जिम्मेदार वह स्वयं है। आगे वे जीव संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह संसार रूप घर तुम्हारा अपना नहीं है। अपना वास्तविक घर तो परमात्मा का स्थान है, इसलिए यहाँ जो कुछ करना हो पाप पुण्य कमाकर अपने घर चले आओ। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और परमात्मा का साहचर्य। इसलिए कबीर कहते हैं कि तेरी संगी कोऊ नहीं है। मनुष्य अकेला इस संसार में आता है और खाली हाथ अकेला ही जाता है। यहाँ कबीर अद्वैतवादी की तरह सोचते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। इसका पूरा एक दर्शन है जिसे कबीर बार बार दोहराते हैं। माया के बारे में कबीर की धारणा है कि यह माया है, इसका वे समर्थन करते हैं और उसके विविध क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं। माया की धारणा भारतीय चिंतन में प्रमुखता से आती है। कबीर के अनुसार इस माया के कारण जीव भ्रम में पड़ जाता है, वह झूठ को सच मान लेता है और इसी कारण अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देता है। माया का यह फलक बहुत विस्तृत है, यह पूरे संसार में व्याप्त है। घर गृहस्थी का सारा दैनिक कार्य व्यापार माया है। हमारी पांचों इंद्रियां माया के वश में है। माया अज्ञान का अंधकार है, माया भ्रम है, माया अज्ञान का आवरण है, मूर्ति पूजा माया का रूप है, अहंकार माया के कारण है, सांसारिक संपत्ति माया है, सुख भोग सब माया है। इससे मुक्ति ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है और ज्ञान गुरु देता है। इसलिए गुरु और ईश्वर दोनों एक समान हैं। कबीर इसी पर कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवय परंत कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर दीपक और पतंग की उपमा द्वारा समझाना चाहते हैं कि माया दीपक के समान है। दीपक जब जलता है तो पतंगे भ्रमवश बार बार उस पर गिर पड़ते हैं और जलकर मर जाते हैं। यह पतंग हमारा जीव है। इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो कोई एकाध पतंग ही बच पाता है। यहाँ कबीर इस उपमा से अलग हटकर उपदेश देते हैं कि गुरु के ज्ञान से कोई एकाध जीव ही बच पाता है। इसका अर्थ यह भी है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान का अर्थ है अपने अस्तित्व का ज्ञान पाना। यह सत्य है। सत्य यह है कि परमात्मा ही सत्य है। जीव उस परमात्मा का अंश है। कोई भी जीव अपनी प्रवृत्ति से माया की तरफ ही आगे बढ़ता है। उसे अपनी प्रवृत्ति से हटाकर परमात्मा की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। यह प्रक्रिया गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन से ही संभव है। फिर
अपने ये चिंतन फलक में ईश्वर को परिभाषित करते हुए कबीर देखते हैं कि परमात्मा को वे राम नाम से संबोधित करते हैं। उसकी न कोई रूपरेखा है, न कोई ये एक निर्धारित स्वरूप है, वह इस जगत से परे है। जब यह धरती, गगन, पवन और पानी कुछ भी नहीं था, तब भी हरि थे। वे कहते हैं कि धरती, गगन, पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा, तब हरि हरि के जन होते, कहे कबीर बिचारा। यह ईश्वर कैसा है? इस प्रश्न के उत्तर में कबीर कहते हैं कि यदि मैं राम को भारी कहूँ तो डर लगता है, और यदि उसे हल्का कहूँ तो यह झूठ होगा। मुझे क्या पता राम का, मैंने तो अपनी आँखों से कभी उसे देखा नहीं। यह राम तो अद्भुत है। ठीक उन्हीं के वचन में कहें तो दीठा है तो कस कहूँ, कहिया न कोई पतियाए, हरि जैसा है तैसा रहो, नू हरसी हरसी गुण गाए। वह तो दुनिया के मानदंडों से परे है। जब वह ऐसा है तो उसका कोई मंदिर नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, और तब प्रचलित धर्म साधना सब मिथ्या है, और जिसे कबीर कहते हैं कि यह सब माया का प्रसार है। इस दार्शनिक समझ के आधार पर वे जाति पाति की व्यवस्था का खंडन करते हैं और धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं। बात इस दिशा में आगे करते हुए थोड़ा अद्वैत दर्शन का कबीर के यहाँ प्रभाव को यदि देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ ब्रह्म, जीव और माया की भूमिका अद्वैतवादी दर्शन को समेटे हुए है। उनकी रचनाओं में मौजूद निरूपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का स्वरूप अद्वैत और वेदांत दर्शन से आया है। कबीर ईश्वर का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सिरजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, वचन न अहि आहि शरीरा, धूल अधूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धारणी न तीरा। पंडितों, तुम गलत सोचते हो, वह सृष्टि या उसे रचने वाला नहीं है। वहाँ ज्योति स्वरूप या काल नहीं है, न उसका कोई शरीर है, न वह कुछ कहता है। वहाँ थूल या अथूल, हवा या आग, सूर्य या चंद्र, धरती या जल कुछ भी नहीं है। कबीर का यह निर्गुण ईश्वर है। अद्वैतवादियों की तरह कबीर मानते हैं कि माया ने दुनिया को त्रिगुण फांस में फंसा रखा है। इस अविद्या माया से मुक्ति विद्या माया के सहारे ही मिल सकती है। अविद्या माया से मुक्ति के बाद मनुष्य को विद्या माया की भी आवश्यकता नहीं रहती, तब वह परब्रह्म में लीन हो जाता है। कबीर माया के फंदे को काटकर मुक्त होने का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कबीर माया पापणी, फंदले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़या, गया कबीरा काटी। कबीर की रचनाओं पर अद्वैत और वेदांत दर्शन के प्रभाव को ब्रह्म, माया आदि के स्वरूप को पहचानने और ब्रह्म को पाने की प्रक्रिया के रूप में रेखांकित किया जाता है। साथ ही उन्हें उपनिषदों और वेदों के उल्लेख एवं उनसे मिलते जुलते विचारों के जरिए भी पहचाना जा सकता है। उपनिषद में वर्णित ब्रह्म विद्या के बारे में कबीर ने लिखा है कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। उपनिषदों और वेदों का सीधा उल्लेख कबीर पर इनसे संबंधित अद्वैतवाद आदि दर्शनों के प्रभाव की ओर संकेत करता है। इसके साथ ही कबीर की रचनाओं में इन दर्शनों के अनेक सूत्र सिद्धांत भी अंतर्निहित हैं जो इस प्रभाव की गहराई की ओर संकेत करते हैं।
उनकी रचनाओं पर वेदांत के सैद्धांतिक प्रभाव को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनकते गहना, इनमह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापित, एक निमाज एक पूजा। कबीर की कविता में दया, करुणा, स्नेह की प्रधानता तथा हिंसा का नकार जिस रूप में आया है वह अहिंसा का प्रभाव जान पड़ता है। यह अहिंसावाद वैष्णव दर्शनों से आया हुआ प्रतीत होता है। कबीर ने अपनी रचनाओं में जीव हिंसा की कड़ी निंदा की है। वे लिखते हैं, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। दिन में इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर इबादत के लिए रोजा रखने वाले यदि रात को गाय मारें तो भला खुदा को खून बहाने वाली बंदगी से कैसे खुशी मिल सकती है। अपनी देखी करत नहीं हमक, कहत हमारे वरण किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। अपने हिंसक कर्मों का औचित्य परंपरा के आधार पर ठहराने वालों को अहमक संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि ये अहमक अपने कर्मों पर स्वयं विचार नहीं करते और कहते हैं कि हमारे बड़ों ने ऐसा किया है। वे पूछते हैं कि तुमने जो खून किया है उसका भार तुम्हारी गर्दन पर है या उनकी गर्दन पर, जिन्होंने तुमको उपदेश दिया है। बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। घास खाने वाली बकरी को मारकर खाने या उसकी खाल निकालने वालों को यह सोचना चाहिए कि जो बकरी खाते हैं उनकी इसी हिसाब से क्या गति हो सकती है। कबीर की रचनाओं में ईश्वर के निर्गुण रूप के अलावा सर्वव्यापी रूप की झलक भी मिलती है। वैष्णव दर्शनों की तरह उनका ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न है। वे सृष्टि में हर रूप में विद्यमान हैं। वे आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही है जाति, इसके समर्थक हैं। वे सृष्टि के सभी जीव को उसी का वे अंश मानते हैं। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय, अर्थात छोटी कीरी से लेकर विशाल कुंजर तक सब उस ईश्वर के ही जीव हैं। रामचंद्र शुक्ल अद्वैतवाद एवं वैष्णववाद के प्रभाव को रामानंद के जरिए आया हुआ मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि कबीर के ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की रचना है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन अर्थात अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा हुआ। अब हम कबीर पर सूफी दर्शन के प्रभाव की बात थोड़ी सी कर लें कि कबीर ने ईश्वर की आराधना के लिए जो प्रेम का मार्ग चुना वह सूफी दर्शन से प्रभावित है। ईश्वर को प्रिय मानकर स्वयं को उनकी प्रिया के रूप में देखना यद्यपि भारतीय रहस्यवाद की भी विशेषता है, किंतु कबीर के यहाँ प्रेम एवं विरह की कारुणिकता और मिलन का उद्दाम चित्र जिस तन्मयता से मिलता है वह सूफी दर्शन के प्रभाव से आया हुआ प्रतीत होता है। कबीर का समय सूफी दर्शन के उत्थान का दौर है। ऐसे में हर दृष्टि से बेहतर का चुनाव करने वाले कबीर का सूफी दर्शन से प्रभावित होना स्वाभाविक है। उन्हें गुरु की कृपा से ब्रह्म का बोध होता है। वे स्त्री रूप धरकर माँ से पूछते हैं कि वे दिन कब आवेंगे माई, जाहि कारण हम देह धरी हों
मिलिबो कब अंग लगाई। प्रेम में थोड़ा और डूबने पर वे सीधे अपने पति को अपने घर व्यग्रतापूर्वक बुलाते हुए पूछते हैं, बाल्हा अब हमारे गेहूँ रे, तुम बिन दुखिया देह रे। सबको कहे तुम्हारी नारी, मोको यह अंदेह रे। एक मेक हुए सेज न सोवे, तब लग कैसा नेह रे। विरह बोध इस कदर बढ़ता है कि वह अपना सर्वस्व होम कर प्रिय की करुणा पाने की आस लगाती है। यहू तन जालों मसी करूं, ज्यूं धुआं जाई सरग्गी। मति वह राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। आखिरकार राम को दया आती है और प्रिय का मिलन हो जाता है। जुग जुगति सुरंग महल में, पिय पाई अनमोल रे। आगे फिर हम हठयोग और शून्य दर्शन के प्रभाव की थोड़ी सी चर्चा कबीर के यहाँ कर लेते हैं। कबीर की रचनाओं में सिद्धों नाथों की साधनात्मक शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया गया है। कुंडलिनी जागरण, षटचक्र भेदन, सहस्रार में ब्रह्म का साक्षात्कार, इला पिंगला सुषुम्ना आदि का प्रयोग हठयोग दर्शन के प्रभाव से आया है। इस प्रभाव और इसकी सीमाओं को रेखांकित करते हुए रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतस साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतस साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। कबीर ने हठयोगियों द्वारा प्रयुक्त चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं जैसी साधनात्मक रहस्यवादी सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग कर चमत्कार पूर्ण रचनाएं की हैं। सूर समाना चंद में दहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीबे बिरला आदि विचारे। सिद्धों और नाथों के दर्शन के साथ शून्य दर्शन का प्रभाव भी कबीर की कविता में स्पष्ट परिलक्षित होता है। उनकी कविता में ब्रह्म के शून्य होने का एवं उस स्वरूप में जीव के साक्षात्कार का अनेक बार उल्लेख मिलता है। इसे शून्यवाद के प्रभाव में आया हुआ समझना चाहिए। शून्यवाद बौद्ध दर्शन है जिसका प्रभाव सिद्धों की रचनाओं में भी मिलता है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन की दृष्टि में मूल तत्व शून्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ध्यान देने की बात है कि यह शून्य कोई निषेधात्मक वस्तु नहीं है जिसे छिपाया जा सके। किसी भी पदार्थ का स्वरूप निर्णय करने में चार ही कोटियों का प्रयोग संभाव्य है। अस्ति अर्थात जो विद्यमान है, नास्ति जो विद्यमान नहीं है, तदुभयम अर्थात एक साथ ही अस्ति नास्ति दोनों, मतलब तत् उभयम वैसा ही दोनों एक साथ उभय, तथा नो भयम अस्ति नास्ति दोनों कल्पनाओं का निषेध। ये हुआ नो भयम न उभयम, उभय नहीं। तो परम तत्व इन चारों कोटियों से मुक्त होता है और इसलिए उसके अभिज्ञान के लिए शून्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कबीर के यहाँ परम तत्व के शून्य रूप का जिक्र कई रूपों में आया है। पानी ही ते हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, कछु कहिया न जाए।
इस शून्य को ध्यान साधना के जरिए पाया जाता है। जब तत्व से साक्षात्कार हो जाता है तब शून्य में डूबकर आत्मा की तपन मिट जाती है और वह शीतल हो जाती है। तत पाया तन बीसरया, जब मुनि धरिया ध्यान, तपन गई शीतल भया, जब मुनि किया स्नान। कबीर पर विभिन्न दर्शनों का प्रभाव पहचानते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कबीर ने किसी भी दर्शन को हूबहू नहीं अपनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने अनुभव सत्य को अपनी कविता में अभिव्यक्ति देकर अपना दर्शन विकसित किया। वे ईश्वर को रहस्यवादियों की तरह बुद्धि के बजाय सहज ज्ञान से बोधगम्य तो मानते थे, किंतु वे यह भी कहते थे कि इस सहज का वास्तविक अभिप्राय लोग नहीं समझते। सहज सहज सबको कहे, सहज न चिन्हे कोई, जिन सहजय हरिजी मिले, सहज कही जय सोई। उन्होंने सहज को एक दर्शन का रूप देकर उसे सबसे अच्छा बताया। इस सहज समाधि में व्यक्ति जो कहता है वही नामस्मरण है, जो करता है वही पूजा है। इसलिए किसी दर्शन को कबीर पर आरोपित करने के बजाय उसे मात्र प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देखना चाहिए। कबीर ने ईश्वर को जिस रूप में देखा है वह दर्शनों के अतिरिक्त रहस्यवाद की पद्धति के बहुत निकट है। आगे हम कबीर की कविता और रहस्यवाद के संबंध में समझने की कोशिश करेंगे। बुद्धि और ज्ञान की शक्ति से परे किसी परम रहस्यमयी सत्ता की संकल्पना कर उसकी प्रतीति करने की प्रक्रिया रहस्यवाद कहलाती है। कबीर ग्रंथावली की भूमिका में यह लिखा भी गया है कि चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ लेता है। कबीर के रहस्यवाद का अध्ययन करते हुए रामकुमार वर्मा ने विचार किया है कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है और इस संबंध तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। उन्होंने रहस्यवाद की 3 स्थितियां बताई: जिज्ञासा, प्रयत्न, मिलन। जिज्ञासा रहस्यवाद की पहली अवस्था है। इसके अंतर्गत वे स्थितियां शामिल की जाती हैं जिसमें आत्मा परमात्मा के विषय में सुनकर उससे संबंध जोड़ने के लिए अग्रसर होती है। और प्रयत्न है कि इसमें आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है और उससे मिलने की कोशिश करती है। और मिलन है, यह अंतिम अवस्था है कि इसमें आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाता है। कबीर ने ईश्वर के स्वरूप को अद्वैत रूप में ग्रहण किया। इस ईश्वर को उन्होंने जिस रूप में प्रकट किया वह रहस्यवाद की प्रक्रिया थी। रहस्यवाद मानता है कि बुद्धि की सारी दौड़ भाग कर लेने के बाद भी परम तत्व में रहस्य का एक हिस्सा छूट जाता है। इस हिस्से में बुद्धि नहीं पहुंच सकती। इसे केवल अंतःस्फुरित सहज ज्ञान द्वारा समझा जा सकता है। यह ज्ञान अंतःस्फुरित अपरोक्ष अनुभूति की शक्ति द्वारा ही हो सकता है। वह इस शक्ति को विकसित और सक्षम करने के लिए अनेक साधन करता है। रहस्यवादी परम सत्य का बोध कराने में बुद्धि के असामर्थ्य को मानता है, लेकिन वह बुद्धि संकल्प और भावनात्मक पक्षों का विरोधी नहीं होता। उसके सीमित महत्व को स्वीकार करने के कारण उसका बहिष्कार नहीं करता है। कबीर की कविता में रहस्यवाद की उक्त सभी विशेषताएं मौजूद हैं। शुक्ल जी कबीर की कविता में मौजूद रहस्यवाद को 2 कोटियों में बांटते हैं: साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। वे कहते हैं कि कबीर में सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद और हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद दोनों की अभिव्यंजना है। कबीर की रचनाओं में अपनी अनुभूतियों द्वारा
ईश्वर की जिज्ञासा, संकल्पना, तलाश और उसके साक्षात्कार का बारंबार जिक्र मिलता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। साधक के लिए सबसे दीर्घ प्रक्रिया ईश्वर के तलाश की होती है। भावात्मक रहस्यवाद में कबीर ने इन अनुभूति को करुण विरह के सहारे व्यक्त किया है। परम सत्य को जान लेने के बाद उससे मिलने के लिए आत्मा तड़पती है, मगर वह न तो उस तक पहुंच पाती है न उसे बुला पाती है। आखिरकार साधक की साधना पूरी होती है। प्रेम को प्रेमिका के विरह व्यथा पर दया आती है और दोनों का मिलन हो जाता है। कबीर के यहाँ मिलन के बहुतेरे चित्र मिलते हैं। कहे कबीर ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, या फिर सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। मिलन कबीर की कविता के माधुर्य भाव की चरम परिणति है। वह अनेक रूपों में चित्रित हुआ है। कबीर ने विवाह से लेकर सुहागरात और मिलन तक के तमाम लौकिक प्रतीकों के जरिए अपने भावात्मक रहस्यवादी अनुभूतियों में को व्यक्त किया है। इसे कबीर के दोहों और साखियों और बानियों के कई टुकड़ों से जाना जा सकता है। संसार के छूटने के बाद मन में ईश्वर की अनुभूति होती है, फिर कहीं आए गए बिना ही राम से मिलन हो जाता है। रहस्यवादी साधक विकारों से स्वयं को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। वह जीवन रूपी चादर को ज्यों का त्यों वापस धर देने का प्रयत्न करता है। सिद्धों की साधना पद्धति के प्रभाव वाली रचनाओं में पाताल में पड़ी हुई कुंडलिनी यौगिक क्रियाओं से जागृत होकर ऊपर हो उठती है। इस तरह वह निरंतर कठिन साधना के बल पर सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है। वहाँ उसे अनहद नाद सुनाई पड़ता है। वह अमृत वर्षा में सराबोर हो जाती है। उसका पर ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा परमात्मा दोनों मिल जाते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कबीर की कविता अद्वैतवाद, शून्यवाद, सूफीवाद दर्शनों में से बहुत कुछ तो अपना कर रची गई है। कबीर को वैष्णव, सिद्ध, नाथ और सूफी मतों में जो कुछ ग्राह्य लगा उन्होंने उनकी अपनी कविता के दर्शन में शामिल कर लिया। विरोधी लगने वाले दर्शनों को अपनाकर कबीर ने जिस तरह अपने दर्शन रचे हैं वे सहजता, बोधगम्यता और माधुर्य के कारण बहुत लोकप्रिय हुए हैं। ईश्वर के स्वरूप को जानने, उससे मिलने की कोशिश करने और फिर मिलन की अनुभूतियों को उन्होंने जिस रूप में व्यक्त किया है वह रहस्यवादी पद्धति है। उनके रहस्यवाद में अनुभूति का प्राधान्य है। उन्होंने जिज्ञासा, माधुर्य भावना, विरह मिलन और अद्वैतवाद आदि का चित्रण पूरे मनोयोग से किया है। इनमें दार्शनिकता का भी पुट मिलता है। उनके साधनात्मक रहस्यवाद की तुलना में भावात्मक रहस्यवाद अपने माधुर्य भाव की तीव्रता के कारण ज़्यादा प्रभावी और लोकप्रिय हुआ है।